उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, कल रात को बात चल रही थी मोक्ष कैसे प्राप्त करें। एक सज्जन ने अंत में ये पूछा था, मोक्ष कैसे प्राप्त करें। अब उसका उत्तर बताएंगे, मोक्ष कैसे प्राप्त करें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुदास में लिखा है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। बोलिए, इन तीनों से मोक्ष होता है। ठीक है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से मोक्ष होता है। और इससे उल्टा कर देंगे तो अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासना से बंधन होता है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए पहले हमें अपने ज्ञान को शुद्ध करना होगा। जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, मानते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, ये सारा जो ज्ञान है हमारा, ये ज्ञान शुद्ध करना होगा। सोचने का सही तरीका सीखना होगा। फिर सोचना ठीक आ जाएगा तो फिर बोलना सीखना होगा। ठीक सोचेंगे तो ठीक बोलेंगे, और सोचने का ढंग ठीक नहीं है तो फिर बोल भी नहीं ठीक पाएंगे। सोचने में गलती है तो बोलने में भी गलती होगी। तो सोचना, बोलना, विचार करना, ज्ञान हमारा शुद्ध होना चाहिए। उसके लिए महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज का चौथा नियम बताया। याद है तो बोलिए, चौथा नियम। ठीक है, तो सत्य को हमेशा स्वीकार करना चाहिए, हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। असत्य को छोड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हठ नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग हठी होते हैं, अड़ियल होते हैं, दुराभिमानी होते हैं। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मानूंगा। ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं। बुद्धिमत्ता है जो उस बात सच है उसको स्वीकार करो, वो बुद्धिमत्ता है। जो सत्य को स्वीकार नहीं करता वो मूर्खता है। अब सब लोग जानते हैं 5 अट्ठे 40 होता है, हाँ या ना? और एक कहे मैं तो नहीं मानता, मैं तो 5 अट्ठे 44 मानूंगा, तो लोग उसको बुद्धिमान कहेंगे। तो इसलिए हठ नहीं करना चाहिए। जो सत्य है, प्रमाण से सिद्ध होता है, उसको मान लेना चाहिए। तो 5 अट्ठे 40 ये बात प्रमाण से, तर्क से सिद्ध है, इसलिए इसको मानना चाहिए। ये है सत्य को स्वीकार करना। और 5 अट्ठे 44 ये असत्य है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो संसार में सत्य क्या, असत्य क्या, उसको जानने के लिए महर्षि गौतम जी ने एक विद्या बताई, जिसको बोलते हैं न्याय विद्या। कौन सी विद्या? न्याय विद्या। ये सब वेदों में से उन्होंने तैयार की, वेदों में से छांटी। महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं सत्य को ग्रहण करने में तैयार रहना चाहिए। तो सत्य की खोज कैसे करें, वो महर्षि गौतम जी ने बताया कि प्रमाण से, तर्क से यदि आप सत्य की खोज करेंगे तो आपको सत्य समझ में आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा ये सत्य है, ये असत्य है। जो बात प्रमाण तर्क के अनुकूल है वो सत्य। बोलिए, जो प्रमाण तर्क से विरुद्ध है वो असत्य। तो ऐसे सत्य की खोज होती है। तो उस न्याय दर्शन पर, न्याय विद्या पर ये पुस्तक है जिसका नाम है सत्य की खोज। आपके पास होगी, आ गई होगी। तो इस पुस्तक के आधार पर थोड़ा सा हम सत्य की खोज करने का प्रयास करेंगे।
आपको ये पुस्तक आज मिली या पहले मिल गई? जिनको आज मिली वो हाथ ऊंचा करें, जिनको आज मिली। अच्छा, और जिनको पहले मिल गई थी तो कुछ पढ़कर आए कि नहीं? जिनको पहले मिली थी, चलो अब दिन में टाइम मिलेगा इसको पढ़िएगा, बाकी समय में मौन रहेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो इससे आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, सोचना कैसे चाहिए, बोलना कैसे चाहिए। तो महर्षि गौतम जी ने इस न्याय विद्या में बताया कि व्यक्ति सोचने और बोलने में बहुत सारी गलतियां करता है। उन गलतियों को कैसे ठीक करें, सोचने का ढंग ठीक कैसे करें। तो कल भी थोड़ी सी बात चली थी रात को कि हम सब आत्मा हैं। संसार में 3 वस्तुएं हैं, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, मुख्य 3 पदार्थ। 3 में से एक वस्तु हम हैं, आप और हम कौन हैं? आत्मा। तो हम क्या चाहते हैं? सुख प्राप्त करना चाहते हैं। कितने %? 100%। यहाँ संसार में मिलता है 100% सुख? नहीं मिलता। दुख से छूटना चाहते हैं 100%। तो सोचने का ढंग ये है कि जो चीज़ हमें चाहिए वो यहाँ संसार में मिलती ही नहीं है, ही नहीं, और मोक्ष में है। तो यहाँ रहना ठीक है या मोक्ष में रहना ठीक है? ये सोचने का ढंग। जो चीज़ हमें चाहिए वो यहाँ मिलती नहीं, वो मिलती है मोक्ष में, तो मोक्ष में रहना चाहिए। आपको कोई सामान खरीदना है वो दिल्ली में मिलता है, रोहतक में मिलता ही नहीं, तो दिल्ली जाना पड़ेगा। तो जो चीज़ आपको चाहिए यहाँ संसार में मिलती नहीं, मोक्ष में मिलती है, तो मोक्ष में जाना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति सत्य को समझ लेगा, स्वीकार कर लेगा, वो मोक्ष में पहुंच जाएगा, ये बताया। हमारा जो उद्देश्य है वो है मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष का मतलब है सारे दुखों से छूटना। बोलिए। और 100% आनंद की प्राप्ति करना। बस ये 2 बातों का नाम मोक्ष है। 100% दुख से छूटना, 100% सुख प्राप्त करना, इसी का नाम मोक्ष है। और यही हम चाहते हैं। तो फिर ठीक है, तैयारी करो मोक्ष की। वो ऐसे होगी। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, महर्षि गौतम जी ने इसको समझाने के लिए 4 भागों में बांटा। अभी तो लाखों करोड़ों वस्तु हैं, हर वस्तु को तो जान नहीं सकते, फिर भी उनके वर्ग बना लेते। जैसे मनुष्य तो करोड़ों हैं, लेकिन 3 वर्ग बना दिए मनुष्यों के। 3 वर्ग बना दिए, पुरुष, स्त्री और नपुंसक। बस सारी दुनिया, सारे मनुष्य इसमें आ गए 3 में। तो संक्षेप करके वर्ग बना देते हैं तो बात जल्दी समझ में आ जाती है। जैसे मनुष्यों के 3 वर्ग बना दिए, ऐसे ही संसार की सारी वस्तुओं के 4 वर्ग बना दिए। एक का नाम है प्रमाण। बोलिए। दूसरे का नाम है प्रमेय। तीसरे का नाम है प्रमाता। चौथे का नाम है प्रमिति। पृष्ठ 11 देखिए पुस्तक में, सत्य की खोज पुस्तक, पृष्ठ 11 पर देखिए। नीचे लिखा है पहली वस्तु प्रमाण। जिस साधन से कोई वस्तु ठीक ठीक जानी जाए उस साधन को प्रमाण कहते हैं। जैसे आँख से पंखे को देखना, आपने आँख से देखा पंखा चल रहा है, आँख से देखा। तो जिस साधन से कोई वस्तु जानी जाए ठीक ठीक, उसको साधन को किस साधन से जाना? आँख से। तो आँख को क्या बोलेंगे? प्रमाण। ठीक है।
आँख से पंखा ठीक ठीक जाना जाता है, इसलिए आँख को प्रमाण कहेंगे। दूसरी वस्तु प्रमेय। प्रमाण से जो वस्तु जानी जाती है उसे प्रमेय कहते हैं। जो वस्तु, आँख से जो वस्तु जानी जाती है, जैसे पंखा, आँख से पंखे को देखा तो आँख प्रमाण हुई और पंखा क्या हुआ? दो बात समझ में आ गई। तो संसार भर की चीजें जो हैं वो या तो कोई प्रमाण है या कोई प्रमेय है, कोई जानने का साधन है, कोई जानने योग्य वस्तु है। तो जहाँ पर भी जिस घटना में जो वस्तु जानने का साधन कहलाएगी उसको बोलेंगे प्रमाण, और जो जानने योग्य पदार्थ होगा उसको कहेंगे प्रमेय। अब तीसरी वस्तु है प्रमाता। जो प्रमाण से प्रमेय को जानने वाला चेतन पदार्थ है, उस चेतन पदार्थ को प्रमाता कहते हैं। आप और हम चेतन, हम जान रहे, आँख से जान रहे, पंखे को जान रहे, जानने वाला कौन? हम प्रमाता, आत्मा। तो आत्मा है प्रमाता, जानने वाला। प्रमाता सदा चेतन ही होता है। जड़ वस्तु तो जानती नहीं, उसमें तो इतनी समझ ही नहीं। चेतन ही एक दूसरे को जानता है या संसार की चीज़ों को जानता है। तो हम चेतन हैं, हम आत्मा हैं, हम प्रमाता कहलाते हैं। चौथी वस्तु प्रमिति। प्रमाता को प्रमाण के माध्यम से प्रमेय के संबंध में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान का नाम प्रमिति है, जानकारी। हमने आँख से पंखे को देखा तो हमें क्या जानकारी हुई? पंखा चल रहा है, सफ़ेद रंग का है, पंखा चल रहा है। तो ये जो जानकारी हुई, सफ़ेद रंग का है पंखा और चल रहा है, ये जानकारी का नाम प्रमिति। ठीक है। तो सारी संसार की चीज़ें इन चार में से कहीं ना कहीं किसी वर्ग में आ जाए, या कोई प्रमाण होगा या प्रमेय होगा या प्रमाता होगा या प्रमिति, इन चार में सब आ जाएगा। तो अब कहते हैं ये जो मोक्ष होगा कैसे होगा? अब आगे बढ़ता हूँ, आगे देखिए। 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। महर्षि गौतम जी कह रहे हैं 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। 16 पदार्थों को जानना होगा। नीचे न्याय दर्शन का सूत्र है, पहले अध्याय का पहले आहनिक का पहला ही सूत्र है जिसमें ये 16 पदार्थ बताए। अब इसके नीचे हिंदी में 16 पदार्थों को लिखा है। मेरे साथ साथ बोलिए। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये 16 पदार्थ हैं। इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इनको जानना पड़ेगा। अब यहाँ सूत्र में बताया कि तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये तत्व ज्ञान क्या है? इस संदर्भ में ऐसे समझना चाहिए कि ज्ञान 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4। एक होता है मिथ्या ज्ञान, बोलिए। दूसरा होता है संशय ज्ञान, या संशयात्मक भी कह देते हैं, संशयात्मक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशयात्मक ज्ञान। तीसरा है शाब्दिक ज्ञान, तीसरा। और चौथा है तत्व ज्ञान, चौथा। ये 4 प्रकार का ज्ञान होता है। अब इन 4 में से हमें तत्व ज्ञान चाहिए, तब मोक्ष होगा। चारों में अंतर क्या? थोड़ा थोड़ा समझ ले। पहला कौन सा बताया था? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या मतलब झूठा, भ्रांति, अविद्या।
उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। वहाँ कोने में थोड़ा अंधेरा हो और गोल गोल वस्तु पड़ी हो तो वो क्या है? रस्सी। और हमें दिखती क्या है? सांप। रस्सी को लोग सांप समझ लेते हैं, ये मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान है, भ्रांति है, अविद्या है, इसी का नाम मिथ्या ज्ञान। वस्तु कुछ और है, हमें दिख रही है कुछ और, इसका नाम मिथ्या ज्ञान है। तो रस्सी और दिखती क्या है? सांप। इसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो संसार में बहुत से लोगों को मिथ्या ज्ञान भी है, हाँ या ना? जैसे एक उदाहरण ले लें, संसार में सुख है या दुख है या दोनों है? दोनों है। ठीक। सुख अधिक है या दुख अधिक है? मतलब दुख अधिक। और लोग मानते क्या है? बस यही मिथ्या ज्ञान है, यही मिथ्या ज्ञान है। तो दुख अधिक और मानते हैं सुख अधिक। इसी मिथ्या ज्ञान के कारण तो यहाँ बंधन में, इसी कारण से यहाँ बंधन में पड़े। मिथ्या ज्ञान के कारण व्यक्ति को राग हो जाता है। क्या हो जाता है? राग। राग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट। जैसे संसार में है तो दुख अधिक और मान लिया सुख अधिक, ये मिथ्या ज्ञान। इसके कारण लोगों को संसार में आसक्ति हो गई, किसी को किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति को किसी और दूसरी वस्तु में। जहाँ उसको सुख मिलता है वो वहीं फंस जाता है, उसमें राग हो जाता है। तो इसी राग का ही दूसरा नाम बंधन है। बस वो बंधन में आ जाता है, इसी राग के कारण बंधन आ जाता है। और राग का कारण और बंधन का कारण वही अविद्या, मिथ्या ज्ञान। तो वस्तु कुछ और है, हम समझ रहे हैं कुछ और, इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। दूसरा संशय ज्ञान। दूसरा कौन सा? संशय। तो एक व्यक्ति सोचता है कि कुछ लोग कह रहे हैं संसार में सुख अधिक है, कुछ लोग कह रहे हैं दुख अधिक है। तो दो तरह की बात सुनता है तो उसको समझ नहीं आती कि सही बात क्या है, सही क्या है उसको समझ नहीं आती। जब समझ में नहीं आए तो उसका नाम है संशय। ये ठीक है या वो ठीक है समझ में नहीं आ रहा, तो इसका नाम है संशय ज्ञान। कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है नहीं, कोई कहता है न्यायकारी है, कोई कहता है अन्यायकारी है, कोई कहता है वैसे तो न्यायकारी है पर कभी कभी अन्याय करता है। जब अपने घर में नुकसान हो जाए ना फिर वो बड़ा अन्यायकारी दिखता है, फिर बड़ा गुस्सा आता है उस पर, हे भगवान तेरा सत्यानाश हो, तूने हमारा बेटा मार दिया। फिर ऐसे ऐसे गाली देते हैं लोग भगवान को। तो वो तो मिथ्या ज्ञान है, पर जब समझ में नहीं आता वो संशय। कोई कहता है अगला जन्म होगा, कोई कहता है नहीं होगा। फिर व्यक्ति को समझ नहीं आता अगला जन्म होगा या नहीं होगा। कुछ लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं समाज की, और उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, कोई इनाम नहीं मिलता, तो वो कहते पता नहीं भगवान है भी या नहीं। हम इतनी सेवा कर रहे हैं, हमको कोई पूछता ही नहीं, कोई सम्मान ही नहीं देता, कोई धन नहीं देता, ये क्या। फिर उनको संशय हो जाता है। और कई तो नास्तिक ही हो जाते हैं, जिनको भ्रांति हो जाती है वो नास्तिक हो जाते हैं, और जिनको समझ में नहीं आता वो संशय में आ जाते हैं। तो ये दो तरह का हुआ ज्ञान। पहला कौन सा? मिथ्या ज्ञान। दूसरा संशय ज्ञान। तीसरा शाब्दिक ज्ञान। शब्दों से व्यक्ति ठीक ठीक मान लेता है, समझ लेता है, स्वीकार भी कर लेता है, बोल भी देता है, ठीक ठीक बोलता है, उसको शाब्दिक ज्ञान कहते हैं। परंतु वैसा वो आचरण नहीं कर पा रहा, जैसा वो बोल रहा है वैसा आचरण नहीं कर पाता। जैसे ईश्वर न्यायकारी है या नहीं है,
है ना? आप मानते हैं ईश्वर न्यायकारी है, ऐसा मानते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ही ईश्वर न्यायकारी। और आप मानते भी हैं। न्यायकारी किसे कहते हैं? अच्छे कर्म का कैसा फल देगा और बुरे कर्म का बुरा। जो अच्छे कर्म का अच्छा फल दे, बुरे कर्म का बुरा फल दे, गलती करें तो माफ नहीं करें, वो न्यायकारी। गलती करेंगे तो माफ करेगा नहीं, तो क्या करेगा? दंड देगा। गलती करेंगे तो दंड देगा। क्या हम दंड भोगना चाहते हैं? नहीं चाहते। तो क्या हमें गलती करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो क्या गलतियां करनी छोड़ दी? नहीं छोड़ी ना, अभी नहीं छूटी ना। बस इसी का मतलब है शाब्दिक ज्ञान। ये तीसरे वाला है शाब्दिक। बोल तो ठीक रहे, ईश्वर न्यायकारी है, अच्छे कर्म का अच्छा फल देता है, बुरे कर्म का बुरा फल देता है, गलती करेंगे तो दंड देगा, गलती नहीं करनी चाहिए फिर भी किए जा रहे, फिर भी गलतियां कर रहे। तो वो अभी बात हमें पूरी तरह समझ में नहीं आई, मोटी मोटी आई, शब्दों से तो आ गई समझ में कि ईश्वर न्यायकारी है, और वैसा हम व्यवहार नहीं कर पा रहे। जैसा हम ठीक ठीक बोल रहे हैं वैसा आचरण अभी नहीं कर पा रहे, इसका नाम है शाब्दिक ज्ञान। शब्दों से ठीक है। और चौथा है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब जो वस्तु जैसी है उसको ठीक वैसा ही जानना, ठीक ठीक वैसा ही समझना, वैसा ही व्यवहार करना, वैसा ही बोलना, वैसा ही आचरण करना, इसका नाम है तत्व ज्ञान। तो अभी जो हम बोल रहे थे ईश्वर न्यायकारी है, ये शाब्दिक ज्ञान है। और बिजली की तार करंट मारती है, आपको इस बात का ज्ञान है? बिजली की तार छुएंगे तो करंट लगेगा, इस बात का ज्ञान है? थोड़ा या पक्का? एक बार छू के देखें। अब देखो, हम मना कर रहे हैं, एक बार भी नहीं छू रहे। इसका मतलब आपको तत्व ज्ञान, इस मामले में तत्व ज्ञान है कि बिजली की तार छू ली तो शांति पाठ हो जाएगा। इसलिए एक बार भी नहीं छुएंगे, इसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। जैसा बोला, जैसा समझा, वैसा ही किया। जैसा समझा, जैसा बोला, वैसा ही किया। तीनों में एक रूपता, समझने में, बोलने में और करने में, तीनों में एक रूपता है, उसका नाम है तत्व ज्ञान। यज्ञ की अग्नि जल रही है, जलती हुई अग्नि में हाथ डालेंगे? क्यों? जल जाएगा, इस बात का ज्ञान है आपको। अग्नि में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, इस बात का ज्ञान है। ये तत्व ज्ञान, ये पक्का ज्ञान है, इसलिए आप हाथ नहीं डालेंगे। तो जैसा हम जानते मानते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा ही करते हैं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो जैसा ये तत्व ज्ञान है कि बिजली की तार माफ नहीं करेगी, एक बार भी नहीं छोड़ेगी, ऐसा ही ईश्वर के बारे में तत्व ज्ञान होना चाहिए कि गड़बड़ की तो ईश्वर सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, सांप बना देगा, बिच्छू बना देगा, भेड़ बकरी बना देगा, शेर बना देगा, ऐसे ऐसे दंड देगा। वो हमें अच्छी तरह समझ में आना चाहिए और फिर हम वैसी गलती नहीं करेंगे। जब गलती नहीं करेंगे तब मानेंगे अब हमको तत्व ज्ञान हुआ। तो ऐसा तत्व ज्ञान 16 पदार्थों का चाहिए, तब मोक्ष होगा। खाली किताब पढ़ने से नहीं होगा, वो तो शाब्दिक ज्ञान हो जाएगा। शाब्दिक ज्ञान तो जल्दी हो जाता है, उसमें देर थोड़ी लगती है। शाब्दिक ज्ञान बहुत सरल है, उसको प्रैक्टिकल करने में, उसको तत्व ज्ञान तक लाने में, इस लेवल तक लाने में तो 40 साल लग जाएंगे। एक छोटा सा है शाब्दिक ज्ञान, गुस्सा नहीं करना चाहिए। बोलिए, आपको ज्ञान हो गया? हो गया ना? 3 सेकंड में ज्ञान हो गया, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब 3 सेकंड में आपको ज्ञान हो गया, और इसको तत्व ज्ञान के लेवल तक लाने में 40 साल लग जाएंगे। इस एक बात को प्रैक्टिकल करने में 40 वर्ष लग जाएंगे, तब भी शायद आप गारंटी ना दे सके कि आज के बाद गुस्सा नहीं करूँगा।
तो ये फर्क है शाब्दिक ज्ञान में और तत्व ज्ञान में। शाब्दिक ज्ञान तो बहुत जल्दी हो जाता है, और तत्व ज्ञान तक पहुंचने में टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, समय लगता है, बुद्धि लगती है, बहुत बार बार खूब तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके वो शाब्दिक ज्ञान तत्व ज्ञान में बदलता है। तो ऐसे लेवल का तत्व ज्ञान चाहिए, तब जाके मोक्ष होगा इन 16 पदार्थों के विषय में। तो ये हुआ 4 प्रकार का ज्ञान। चलिए थोड़ा थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा परिचय हो जाए संक्षिप्त। पहला पदार्थ है प्रमाण। 16 पदार्थों में पहला क्या है? प्रमाण। एक बार 16 पदार्थों के नाम फिर से बोलेंगे, मैं बीच में बार बार बुलवाता रहूँगा आपको याद कराने के लिए। आपको 16 पदार्थ याद करने 24 घंटे का टाइम है, कल सुबह तक याद हो जाएगा? हो जाएगा? चलो ठीक है, फिर से बोलिए मेरे साथ। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। ये 16 पदार्थ हैं। इनमें पहला है प्रमाण। प्रमाण के विषय में पढ़ते हैं। पुस्तक देखिए पृष्ठ 12 नीचे। जिस साधन से किसी पदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त हो जाए उसे प्रमाण कहते हैं, अर्थात किसी पदार्थ को जानने का साधन। जैसे किसी ने आँख से मोटर गाड़ी, मकान, वस्त्र आदि पदार्थों को जाना। इस उदाहरण में आँख जानने का साधन होने के कारण प्रमाण है। ये वस्तुओं को जानने का साधन है, इसलिए इसको प्रमाण कहेंगे आँख को। न्याय दर्शन में मुख्य रूप से 4 प्रमाण कहे गए। कितने? 4। इनके अतिरिक्त बाद में 4 प्रमाण और भी बताए हैं, अतः कुल मिलाकर 8 प्रमाण माने गए हैं। संक्षेप से 4, विस्तार से 8। जैसे कल बात चल रही थी, संक्षेप से 3 पदार्थ बना दिए, विस्तार से 6। ऐसे इनमें भी संक्षेप और विस्तार चलता रहेगा। तो उनके प्रमाणों के नाम बोलिए मेरे साथ। पहला प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इतिहास, अर्थापत्ति, संभव, अभाव। ये 8 प्रमाण। इनकी विस्तृत व्याख्या आगे की जाएगी, अभी थोड़ा सा परिचय हो रहा है। तो 8 प्रमाणों में इसमें हमने न्याय दर्शन के सूत्र भी बताए हैं। इस प्रमाण की चर्चा न्याय दर्शन के कौन से सूत्र में उसका पता भी लिख रखा है, तो बाद में फुर्सत मिलेगी तो देखिएगा। अभी मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। नेत्र आदि इंद्रियों से कुर्सी, मकान आदि पदार्थों को देखने पर जो उनका भ्रांति एवं संशय रहित स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो हमने आँख से देखा, सामने एक महात्मा जी की फोटो लगी, ठीक है, हमने आँख से देखा एक फोटो लगी, तो हमें इस फोटो को देखने में कोई भ्रांति हो रही है? कोई संशय हो रहा है? कोई भ्रांति नहीं, कोई संशय भी नहीं, साफ साफ है। तो ये कह रहे हैं जब भ्रांति और संशय रहित स्पष्ट ज्ञान हो, आँख से देख रहे हैं और सीधा सीधा इंद्रियों से देख रहे हैं, आँख एक इंद्रिय है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में शर्त यह है कि इंद्रिय से सीधा सीधा ज्ञान होना चाहिए, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। आँख से सीधा देखा, आँख सामने एक फोटो लगी है, महात्मा बलदेव जी की है, स्वामी श्रद्धानंद जी की है वो फोटो, ऐसे और भी महात्माओं की फोटो लगी है। तो ये जो आँख से हमको सीधा सीधा ज्ञान हो रहा है, भ्रांति नहीं है, संशय नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है, क्लियर है, स्पष्ट है, और इंद्रिय से हो रहा है, इसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, कौन सा? प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष के आधार पर होता है। बोलिए।
ये शर्त याद रखेंगे, मोटी मोटी बातें कुछ ध्यान में याद भी रहे। प्रत्यक्ष हमेशा इंद्रियों से होगा। बोलिए। आँख, नाक, कान, रसना, त्वचा, ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, प्रत्यक्ष तो इन इंद्रियों से सीधा सीधा होगा। और प्रत्यक्ष के आधार पर जो अगला ज्ञान है वो अनुमान है, वो प्रत्यक्ष के बिना नहीं होगा, इसलिए उसको अनुमान कहते हैं। अनु का मतलब बाद में, अनु पश्चात, मान का मतलब ज्ञान। जो ज्ञान बाद में होता है उसको अनुमान कहते हैं। किसके बाद में? प्रत्यक्ष के बाद में। तो पहले प्रत्यक्ष होगा, बाद में जो अगला ज्ञान होगा उसको अनुमान कहेंगे। जिन दो वस्तुओं को हम साथ साथ अनेक बार देख चुके हैं, जैसे धुआं और अग्नि। धुआं और अग्नि को आपने बार बार देखा, साथ साथ देखा। फैक्ट्री में देखा धुआं निकल रहा है, कारखाने में ऊपर धुआं निकल रहा है चिमनी में, तो नीचे क्या चल रहा है? आग जल रही है। आपने भाई बहुत बार देखा, आप तो रसोई में रोज बनाती हैं, भोजन बनाते हैं, धुआं निकलता है तो नीचे आग होती है ना, बिना अग्नि के धुआं कभी होता नहीं। तो जिन दो वस्तुओं को हम साथ साथ अनेक बार देख चुके हैं, अब उसके बाद उन दो में से एक वस्तु को प्रत्यक्ष देखने पर उससे संबंधित दूसरी वस्तु को बिना देखे ही जान लेना। तो यहाँ पर अनुमान तब होगा जब बिना देखे जानेंगे, और देख कर जाना तो प्रत्यक्ष। बादल और पानी है, बादल और वर्षा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बादल देख लिए, वर्षा अभी हुई नहीं, तो बादल देखकर हमने क्या समझा? वर्षा आएगी, तो वर्षा का अनुमान कर लिया। बादल को प्रत्यक्ष देख लिया, वर्षा का अनुमान कर लिया। इस तरह से जिसको देखेंगे वो प्रत्यक्ष, और जिसको बिना देखे जान लेंगे वो अनुमान। जैसे धुएं को देखकर उससे संबंधित अग्नि को बिना देखे जान लेना, तो ये अनुमान कहलाता है। ये 3 प्रकार का होता है प्रत्यक्ष। नहीं, प्रमाण कितने प्रकार के बताए थे? प्रमाण 8। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इतिहास, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। और जो प्रत्यक्ष है उसकी चर्चा पीछे नहीं लिखी, मैं वैसे बता देता हूँ। प्रत्यक्ष 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 तो बाह्य इंद्रियों से, आँख से, कान से, नाक से, 5 ज्ञानेंद्रियाँ। 5 ज्ञानेंद्रियों से जो बाह्य प्रत्यक्ष है वो 5 प्रकार का। और छठा आंतरिक प्रत्यक्ष, वो मन से होता है। प्रत्यक्ष बिना इंद्रिय के नहीं होता। क्या बोला? बिना इंद्रिय के प्रत्यक्ष नहीं होता, जो इंद्रिय से होता है वही प्रत्यक्ष होता है। तो 5 इंद्रियां हमारी शरीर से बाहर देखती हैं, तो 5 प्रत्यक्ष हो गए 5 इंद्रियों से। और छठी इंद्रिय है मन, वो अंदर वाली अंतःकरण बोलते हैं, आंतरिक इंद्रिय। तो छठा जो प्रत्यक्ष है वो अंदर से होता है। बाहर से तो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, 5 चीजों का प्रत्यक्ष हो गया। अब जो चीजें ऐसी हैं जिनमें रूप, रस, गंध नहीं है ही नहीं, 5 में से एक भी गुण नहीं है, तो उसका प्रत्यक्ष कैसे करें? उसका फिर अंदर से होगा, मन से। वो छठी इंद्रिय है, प्रत्यक्ष उसका भी होगा, मन से होगा। ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है या नहीं? तो आँख से तो दिखता नहीं, कान से ईश्वर सुनाई नहीं देता, नाक से सूंघ नहीं सकते आप, उसमें स्मेल नहीं है। किसी भी इंद्रिय से आप ईश्वर को 5 इंद्रियों में से किसी से भी उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। तो बाह्य इंद्रियों से ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? छठी इंद्रिय से होगा, अंदर से। वो है मन, उसको छठी इंद्रिय कहते हैं। अंग्रेजी वाले भी 6th सेंस ऐसे बोलते हैं, 6th सेंस, छठी इंद्रिय वो मन है। तो ईश्वर का, आत्मा का, सुख दुख का, इन चीजों का प्रत्यक्ष मन से होता है। आपको सुख दुख का प्रत्यक्ष होता है या नहीं होता है? रोज होता है, तो वो मन से ही तो होता है। सुख को आँख से तो दिखता नहीं, लाल है कि पीला है,
सुख सुख का कोई कलर है? पीला, नीला, लाल, हरा, संतरी, केसरी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसमें रूप गुण नहीं है, इसलिए वो आंख से नहीं दिखेगा। तो इस तरह की चीजें जिनमें ये रूप रस गंध आदि गुण नहीं होते, उनकी अनुभूति अंदर से मन से होती है। तो सुख दुख का प्रत्यक्ष तो आप करते ही है रोज, आगे चलकर आत्मा और परमात्मा का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, वो भी अंदर से होगा। तो प्रत्यक्ष हुआ 6 प्रकार का, अनुमान है 3 प्रकार का। आगे लिखा है पूर्ववत, बोलिए, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट, ये 3 भेद हैं अनुमान के। 3 तरह का अनुमान होता है। उपमान प्रमाण, इसका परिचय, किसी प्रसिद्ध वस्तु का उदाहरण या उपमा देकर किसी और अप्रसिद्ध वस्तु को समझा देना। प्रसिद्ध वस्तु का उदाहरण देकर अप्रसिद्ध वस्तु को समझा देना, इसको उपमान प्रमाण कहते हैं। जैसी कोयल की आवाज़ मीठी होती है, वैसी ही लता मंगेशकर जी की आवाज़ भी मीठी होती है। अब कोयल की आवाज़ तो लगभग सबने सुन रखी है, सुनिए ना, गाँव में भी चलती है, गाँव में भी कोयल बोलती रहती है, जंगल में हर जगह पर बोलती रहती है, तो सब लोग कोयल की आवाज़ तो जानते हैं। पर लता जी तो सबके घर में नहीं जाती है। नगर वाले तो चलो रेडियो टीवी में भी सुन लेते हैं लता जी की आवाज़। अब गांव में छोटे छोटे बच्चे, उनको तो पता नहीं कि लता जी की आवाज़ कैसी होती है। तो किसी ने पूछा लता जी की आवाज़ कैसी होती है, तो दूसरे ने कहा जैसी कोयल की आवाज़ मीठी होती है, ऐसे लता जी की आवाज़ भी मीठी होती है। कोयल की उपमा देकर, कोयल की आवाज़ की उपमा देकर लता जी की आवाज़ को समझा दिया, जो कि सब लोग नहीं जानते थे उसको भी समझा दिया। अप्रसिद्ध वस्तु लता जी की आवाज़। तो इस प्रकार से जब उदाहरण देकर किसी बात को समझाते हैं तो उसको उपमान प्रमाण कहते हैं। तो ये उदाहरण हो गया जो प्रसिद्ध है। और दूसरा उदाहरण है ईश्वर को समझाने के लिए आकाश का उदाहरण देना। जैसे आकाश सर्वव्यापक है, ऐसे ही ईश्वर भी सर्वव्यापक। तो ईश्वर भी समझ में आ गया। कोयल की आवाज़ की उपमा से लता जी की आवाज़ समझ में आ गई। आकाश सब जगह है, उसके उदाहरण से ईश्वर भी समझ में आ गया, ईश्वर भी सब जगह है। तो ये हो गया उपमान प्रमाण, उदाहरण देकर के समझाना। अगला चौथा प्रमाण, शब्द प्रमाण। किसी आप्त व्यक्ति का वचन या उपदेश शब्द प्रमाण कहलाता है। किसी आप्त व्यक्ति का वचन या उपदेश शब्द प्रमाण कहलाता है। आप्त में 3 विशेषताएं होती हैं। आप्त किसे कहते हैं? उसमें 3 विशेषता होनी चाहिए, तब वो आप्त कहलाएगा। पहली विशेषता है उसका ज्ञान सत्य होना चाहिए, उसका नॉलेज ठीक होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात, वो परोपकारी होना चाहिए, स्वार्थी, बेईमान, धोखेबाज नहीं होना चाहिए। परोपकारी होना चाहिए, दूसरों का भला चाहता हो, दूसरों के लिए भी कुछ योगदान सेवा करना चाहता हो, ऐसी मन में भावना हो, उसको आप्त कहेंगे। दूसरी पहचान ये है। और तीसरी सत्यवादी हो, झूठ नहीं बोलता हो, वो आप्त कहलाता है। झूठ बोलेगा तो फिर उसकी बात गलत है, फिर वो प्रमाण नहीं मानी जाएगी। एक व्यक्ति झूठ भी बोलता है, सच भी बोलता है, कभी सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है। जहाँ तक उसको अपना लाभ दिखता है वहाँ तक तो सच बोलता है, और जहाँ पर उसको लगता है यहाँ मैं ये सच बोल दूंगा मुझे नुकसान हो जाएगा, फिर वो बोल करता है बात को, झूठ बोल देता है, घुमा देता है। तो वो आप्त नहीं कहलाएगा, अथवा उस मामले में वो आप्त नहीं कहलाएगा जब वो झूठ बोलेगा, तब उसकी बात गलत है, फिर प्रमाण नहीं मानी जाएगी। तो आप्त के 3 लक्षण हुए, जिसका ज्ञान सत्य हो, जो परोपकारी स्वभाव का हो, और जो सत्यवादी हो। 3 लक्षण जिसमें हो वो आप्त कहलाएगा। तो ऐसे आप्त का वचन
शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण भी एक मजबूत प्रमाण है। बहुत से लोग कहीं तो इसका प्रमाण का लाभ ले लेते हैं और जहां उनकी गाड़ी अटकती है वहां छोड़ देते हैं। यह अन्याय है भाई। मीठा मीठा कड़क और कड़वा कड़वा थू, ये कोई न्याय है? गुड़ खिलाओ, मिठाई खिलाओ तो खा लेंगे, और जब कड़वी कुनीन खिलाओ या करेला खिलाओ तो मैं नहीं खाता। क्यों नहीं खाता भाई? शरीर के लिए मीठा चाहिए, कड़वा भी चाहिए, खट्टा मीठा कड़वा तीखा सब तरह का भोजन चाहिए। तो जो बात सत्य हो उसको स्वीकार करनी चाहिए, चाहे वो आपको समझ मतलब आप अच्छी लगे ना लगे वो अलग बात है, पर जो सत्य है वो तो स्वीकार करना ही चाहिए। तो ये शब्द प्रमाण से बहुत सारी बातें सिद्ध होती है। जहाँ जहाँ व्यक्ति को कोई बात अपने अनुकूल पड़ती है वहाँ तो वो मान लेता है, और जहाँ अनुकूल नहीं पड़ती वहाँ नहीं मानता। जब तक हम कहेंगे हाँ एटम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, साइंस वाले, तब तक तो हाँ हाँ करते रहेंगे, वो बात उनके अनुकूल है। और जब हम कहेंगे कि ईश्वर भी होता है, फिर वहाँ छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं नहीं ईश्वर कुछ नहीं होता है। अभी आधे घंटे मेरी एक बात हुई, हैदराबाद से कोई बच्चा पूना से एक बच्चा बोल रहा था, वो साइंस का था, 12वीं का विद्यार्थी, और वो अड़ा हुआ था नास्तिकता पे। मैंने आधा घंटा सुनाई उसको खूब अच्छी तरह। साइंस वाले ये मानते हैं एटम होता है, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन भी होता है। आप साइंस पढ़ते हैं, कॉमर्स साइंस पढ़े ना? तो साइंस वाले एटम को तो मान लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को भी मान लेते हैं। क्या आपने एटम देखा है? इलेक्ट्रॉन देखा है? अब देखो, बिना देखे मान लिया ना? क्यों मान लिया? क्या प्रमाण है आपके पास? वैज्ञानिकों ने शोध किया था, उस आधार पे माना, उसका वचन मान लिया ना? तो ये शब्द प्रमाण हुआ कि नहीं? यहाँ तो मान लिया शब्द प्रमाण। और कल रात को आप बोल रहे थे शब्द प्रमाण माने के नहीं माने, क्यों? अब क्या दिक्कत आ रही है? वो एटम को तो मान लिया आपने, और यहाँ ईश्वर, हम कहते हैं ईश्वर भी शब्द प्रमाण से सिद्ध है, आत्मा भी शब्द प्रमाण से सिद्ध है, वहाँ मानने में दिक्कत होती है लोगों को। अगर कोई व्यक्ति साइंस पढ़े बिना, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े बिना, और ऐसा कहने लगे मैं एटम को नहीं मानता, मैं इलेक्ट्रॉन को नहीं मानता, तो आप उसको ठीक ठाक मानेंगे या पागल मानेंगे? पागल लगेगी ना? अरे साइंस तो पढ़ लो पहले, फिर खंडन कर लेना, पहले पढ़ तो लो। बिना साइंस पढ़े इलेक्ट्रॉन या एटम का खंडन करना पागल बने। ये बात समझ में आई? ऐसे ही बिना वेद पढ़े ईश्वर का खंडन करना भी उतना ही पागल बने। इसको अच्छी तरह समझो। ये आज सारी दुनिया वाले जो साइंस पढ़ रहे हैं ये सब पागल लोग, ध्यान रखना, फिर लोग भड़क जाएंगे, अरे महाराज आप तो बहुत गुस्सा करते हैं। सिद्धांत जान के आस्तिकता में आया, उन्हें तो कुछ समय आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ये जो अनाड़ी लोग, वो मेरे साथ भी हुआ था ना 5 साल पहले। हाँ, तो हम ये कहना चाहते हैं पहले वेद पढ़ लो। जैसे हमने आपकी साइंस पढ़ी, हमने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, तो हमने आपकी बात मान ली, जबकि देखा तो आपने भी नहीं है। एटम को नहीं देखा, इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा, सिर्फ किताब पढ़ के मान लिया। तो हम कहते हैं जैसे आपने फिजिक्स की पुस्तक पढ़ के ये मान लिया कि एटम और इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम कह रहे हैं वेद पढ़ के ये भी मानो कि ईश्वर और आत्मा भी होता है। वहाँ आपको क्यों तकलीफ हो रही है? उसको भी मानना चाहिए, नहीं तो आप अनाड़ी लोग हैं, लोग आपको मूर्ख कहेंगे। अपनी किताब का तो शब्द प्रमाण मानते हैं, हमारी किताब का क्यों नहीं मानते? वो सच्ची है तो ये झूठ है क्या? ये भी सच्ची है तो सच्ची बात को मानना चाहिए। तो कितनी ही बातें हम शब्द प्रमाण से मानते हैं तो हमारा काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। किसी आदमी को सोना खरीदना, गोल्ड, वो गूगल पे पहले भाव देखता है, आज का क्या भाव है नहीं, पहले भाव चेक करता है आज का क्या भाव चल रहा है गूगल पे। वो क्या शब्द प्रमाणित तो है? आप सारा दिन गूगल को सर्च मारते रहते हैं, ये देखो वो देखो वो देखो वो देखो, वो सारा शब्द प्रमाण है।
तो 20-50 जगह जब आप शब्द प्रमाण को मानते हैं तो अन्य क्षेत्रों में भी मानना चाहिए। वहाँ हठ नहीं करना चाहिए, अड़ियापन नहीं दिखाना चाहिए। तो ये है शब्द प्रमाण की बात। जो सत्यवादी आप्त है उसकी बात माननी चाहिए। सबसे बड़ा आप्त ईश्वर है, उसका वचन वेद है। अतः वेद सबसे बड़ा शब्द प्रमाण है। ये कभी झूठ हो ही नहीं सकता। वेद की बात कभी गलत हो ही नहीं सकती। साइंस वालों की तो होती रहती है, हर 10-20 साल में अपनी बात का स्वयं विरोध करते हैं। तो फिर वेद का प्रमाण ऊंचा हुआ कि साइंस का ऊंचा हुआ? हाँ, तो फिर वेद को मानना चाहिए ना कि खाम खा अड़ियल लोग। मैं गुस्सा नहीं करता। हाँ, कई लोगों को ऐसा लगता है महाराज गुस्सा करता है। मैं गुस्सा नहीं करता, और जहाँ सत्य और असत्य का मामला आएगा ना, फिर वहाँ नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पूरा टाइट होकर के बोलूँगा। कभी कभी लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि आप गुस्सा करते हैं, कठोर बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा, मान लो कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे 5 अट्ठे 40 होता है या 33 होता है, तो आप क्या उत्तर देंगे? और वो कहे नहीं मैं तो 33 मानूंगा, तब आप उसमें गुस्सा करेंगे? फिर आप क्यों कर रहे हैं गुस्सा? खुद तो गुस्सा करते हैं, मुझ पे आरोप लगाते हैं कि आप गुस्सा करते हैं। अरे मुझसे ज़्यादा गुस्सा तो आप करते हो। आप 5 अट्ठे 33 को सहन कर लेंगे? नहीं। फिर मैं क्यों सहन करूँगा? मैं भी कड़क बोलूँगा। ये नालायक लोग हैं, खामखा नास्तिक लोग हैं, ईश्वर को नहीं मानते, तो मैं भी कठोर बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा? आपको बोलने का अधिकार है, मुझे भी है, मैं भी इंसान हूँ। सत्य के लिए तो हम सबको जीना चाहिए। कोई झूठ बोलेगा तो उसका खंडन जोर से करेगा, उसका नाम गुस्सा नहीं है। अगर आप किसी को कहते हैं 5 अट्ठे 40 होता है, तो ये गुस्सा नहीं है, ये सच्चाई का आग्रह है। इसको सत्याग्रह कहते हैं। तो सत्य का आग्रह तो सबको करना चाहिए। आप भी करते हैं, मैं भी करूँगा। तो मुझ पर गुस्सा का आरोप मत लगाना। मैं बीच में अभी 4-5 दिन में और भी गुस्सा करूँगा, जगह जगह कठोर भाषा बोलूँगा, जानबूझकर बोलूँगा, पर गुस्से से नहीं बोलूँगा, सत्य की स्थापना के लिए बोलूँगा। ऐसे सबको करना चाहिए। बोलिए। साइंस वालों का थोड़ा आगे आ जाओ, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक बात है। वो संभूति असंभूति की उपासना करते हैं, वो अंधकार में जाएंगे, तो जा ही रहे सारे अंधकार में। ये कहाँ ईश्वर को मानते हैं? नहीं मानते। ना आत्मा को मानते, ना धर्म कर्म मानते, ना कोई हवन करते, ना कोई परोपकार करते, कोई ऐसे अच्छे काम तो करते नहीं। बस अपना स्वार्थ देखते हैं, बस खाओ पियो पैसे कमाओ और डांस करके सो जाओ। ये नहीं मानते, तो फिर दंड तो मिलेगा ना। हाँ जी, तो ईश्वर सबसे बड़ा आप्त है, उसका वचन शब्द प्रमाण है। और वचन, ईश्वर का वचन है वेद, और वेदों के अनुकूल और भी मनुष्यों के जो बातें हैं, जो वचन है, वो भी शब्द प्रमाण। वेद के अनुकूल होने से शब्द प्रमाण, विरुद्ध होने से झूठ। ये 2 प्रकार का होता है शब्द प्रमाण। दृष्टार्थ, जिसका फल इसी जन्म में दिखाई दे जाए। एक होता है दृष्टार्थ, जिसका अर्थ इसी जन्म में दिखाई दे। अर्थ मतलब फल। जैसे उदाहरण, उचित व्यायाम, विश्राम और सात्विक भोजन करने से शरीर स्वस्थ एवं बलवान बनता है। तो किसी वैद्य जी ने कहा कि उचित व्यायाम करो, विश्राम करो, भोजन करो, सात्विक भोजन करो, आपका स्वस्थ हो जाएगा, शरीर बलवान बन जाएगा। तो ये जो वचन कहा, इसका फल हमको इसी जन्म में 2 साल में दिख जाएगा। कोई व्यक्ति 2 वर्ष तक उचित विश्राम करे, व्यायाम करे, भोजन सात्विक खाए, ठीक समय पर उठे बैठे सोए, सारी दिनचर्या ठीक रखे, तो 2 साल में उसका शरीर अच्छा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। तो इस वचन का जो अर्थ है, जो फल है, हमको इसी जन्म में मिल गया। इसको कहेंगे दृष्टार्थ। क्या बोलेंगे? दृष्टार्थ। एक व्यक्ति रोगी हो गया, गया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब मैं बीमार हो गया हूँ, ज़रा देखिए। डॉक्टर साहब ने देखा, चेक किया और कहा तुम्हें ये रोग है, तुम ये दवाई खाओ। उसने दवाई खाई, 3 दिन में ठीक हो गया।
तो डॉक्टर साहब ने जो वचन बोला ये दवा खाओ, उनका वचन शब्द प्रमाण, और ये दृष्टार्थ शब्द प्रमाण, इसी जन्म में उसका फल 2-4 दिन में दिखाई दिया। तो इस प्रकार से जितने शब्दों का फल हमको इसी जन्म में दिख जाएगा, चाहे 2-4 दिन में, चाहे 2 साल में, चाहे 20 साल में, चाहे 50 साल, इसी जन्म में फल मिल जाएगा। वो हो गया दृष्टार्थ। और दूसरा है अदृष्टार्थ, जिसका फल इस जन्म में न दिखाई दे, अगले जन्मों में या मोक्ष में दिखाई दे, उसको अदृष्टार्थ कहेंगे। अदृष्ट, इस जन्म में नहीं दिखाई दिया, इसके बाद फिर दूसरा, चौथा जन्म, 5वां जन्म, 10वां, 20वां या मोक्ष, कभी भी आगे फिर कभी जब उसका फल दिखाई देगा, उसको अदृष्टार्थ कहेंगे। जैसे उदाहरण, स्वर्ग की कामना करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ करे। शास्त्रों में लिखा है स्वर्ग कामो यजेत, जो व्यक्ति स्वर्ग की इच्छा करता है, मुझे स्वर्ग में जाना, तो उसको हर रोज यज्ञ करना चाहिए। अब ये स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद, अगले जन्म में, इसलिए इसको अदृष्टार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? अदृष्टार्थ। इस जन्म में जो फल हमको नहीं दिखेगा, अगले जन्म में दिखेगा, वो अदृष्टार्थ वाक्य है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, ईश्वर की अनुभूति करके आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है ईश्वर की अनुभूति करके, ये जो वचन है ये भी अदृष्टार्थ है। मरने के बाद ही मोक्ष होगा, इस जन्म में तो नहीं दिखेगा। मोटा मोटा ट्रेलर तो दिख जाएगा, पूरी फिल्म तो मरने के बाद ही दिखेगी। पूरा मोक्ष तो मरने के बाद होगा, जीते भी थोड़ा थोड़ा नमूना तो दिख जाएगा। और थोड़ा थोड़ा मोक्ष का नमूना तो आप रात को रोज देखते ही, रात को 6-7 घंटा सो जाते हैं। ये मोक्ष का एक ट्रेलर है, एक उसका उदाहरण है। कल बताया था मोक्ष में क्या होता है, सारे दुखों से छूटना और सुख की प्राप्ति करना। जब आप अच्छी बढ़िया गहरी नींद में सोते हैं, तब आप सारे दुखों से छूट जाते हैं, हाँ या ना? और सुख भी मिलता है सोने में, मिलता है। तो 6 घंटे का मोक्ष तो आप रोज ही कर लेते हैं, पर ये ज़्यादा लंबा टिकता नहीं है। आपको ज़्यादा लंबा चाहिए तो फिर दूसरा मोक्ष, ये तो उदाहरण है केवल। जैसे व्यक्ति 6 घंटे तक दुख से छूट जाता है और सुख की अनुभूति करता है निद्रा में, ऐसे मोक्ष में करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक दुख से छूट जाता है और फिर मोक्ष में आनंद की अनुभूति करता है। फिर आप कहेंगे कि देखा तो है, देखा नहीं तो आपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देखा है, वो तो आपने मान लिया। तो ये भी मान लो कि हाँ ऐसा मोक्ष भी होता है, मरने के बाद मोक्ष भी मिल जाएगा, वो भी मानना पड़ेगा जी। जैसे आत्मा जो है शरीर को छोड़ती है, आपने बोला था, मैंने आपको सुनता हूँ यूट्यूब पर कि किसी की भी आत्मा शरीर को छोड़कर भी जाती है, तो बेहोश अवस्था में हो जाती है, ईश्वर उसको अपने कंट्रोल में करते हैं, उसको फिर कोई होश नहीं होता कि उसे कहाँ डालना है अगले जन्म में। जिस आत्मा को मोक्ष होता है, तो क्या परमात्मा उसको कंट्रोल में उसको भी करेगा? जब जैसे ही मृत्यु होगी, तो मृत्यु के बाद एक बार तो आत्मा बेहोश होगा, सभी होते हैं। मोक्ष में जाने वाला भी एक बार तो बेहोश हो ही जाएगा शरीर छोड़ने पर। फिर ईश्वर उसको तत्काल अपनी शक्तियां जोड़ देगा और वो होश में आ जाएगा। ऐसा अपनी शक्ति जोड़ेगा, फिर वो होश में आ जाएगा। जैसे हमको शरीर मिलता है तो हम होश में आते हैं इसकी सहायता से। तो मुक्ति वाला जो होगा आत्मा, उसको ईश्वर अपनी शक्ति जोड़ देगा और वो होश में आ जाएगा, फिर घूमेगा फिरेगा। तो ये बात चल रही थी, आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेगा परमात्मा को जानकर, उसकी अनुभूति करके। ये बात वेद में लिखी है, तमेव विदित्वा कि मृत्युमेति नान्यः बन्धः विद्यते यनाय। परमात्मा को जानकर व्यक्ति मृत्यु से पार हो जाता है, जन्म मरण चक्र से पार हो जाता है, फिर उसको बार बार मृत्यु नहीं सताती। जी बोलिए।
हाँ, तो जो सर्वबंधु जनिता वाला मंत्र है उसमें क्या पूछा? हाँ, ईश्वर हमारा भ्राता के समान सुविधा है। ठीक बात। तो उसमें भी मोक्ष की बात आई है। विद्वान लोग मोक्ष में स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, पूरे ब्रह्मांड की सैर करते हैं। आप तो करनी है, आ जाओ। करनी हो तो आ जाओ, मोक्ष में जाना पड़ेगा। स्वामी जी, हाँ जी, ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। हाँ ठीक है। तो जैसे मन के दोष हैं, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहंकार, ठीक है। तो ये ईश्वर ने जब ईश्वर को पता है कि इससे नुकसान होगा जीवन, हाँ ठीक है। तो ये बनाए क्यों? ईश्वर ने थोड़ी बनाया, वो तो प्रकृति में से आए। आपने कर्म ऐसे किए कि आपको शरीर दिया जाए। आपने इस तरह के कर्म किए, आपको संसार के तरबूज का सुख लेना है, खरबूजे खाने हैं, आम केले संतरे खाने हैं, मिठाइयाँ खानी है, शरीर चाहिए। बिना शरीर के आप ये केला तरबूज संतरा कैसे खाएंगे? तो आपने जब संसार के सुख भोगने के लिए ही सारे कर्म किए कि मुझे ये संपत्ति चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकर चाहिए, सोना चांदी, ये सम्मान चाहिए, तो उसका सुख भोगने के लिए आपको शरीर देगा या नहीं देगा? बिना शरीर के आप कैसे सुख भोगेंगे? देगा ना, ईश्वर शरीर देगा ना। तो जो शरीर बनाकर दिया वो प्रकृति में से दिया। अब प्रकृति में 3 पार्टिकल्स हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये 3 है, तो तीनों अपना असर दिखाएंगे। आप जो कह रहे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, ये तो रजोगुण तमोगुण का चमत्कार है। जब आप उसके चक्कर में जाओगे तो वो छोड़ेगा थोड़ी आपको। आप आग में हाथ डालोगे तो आप छोड़ देगी? छोड़ेगी? तो जब आप संसार में आए तो संसार आपको छोड़ेगा थोड़ी। आप प्रकृति में आ गए तो प्रकृति के 3 पार्टिकल्स हैं, तीनों इफेक्ट करेंगे आपको, तीनों प्रभावित करेंगे। सत्वगुण सुख देगा, रजोगुण दुख देगा, तमोगुण आपको मूर्ख बनाएगा। तो वो तमोगुण के कारण से आपको मूर्खता और सारे दोष आते हैं। उसका दोषी ईश्वर नहीं है, तमोगुण है। और इस तमोगुण के चक्कर में आप क्यों आए? गलती आपकी है। आप मोक्ष में जाओ, आपको कोई काम करो, लोग कुछ नहीं सताएगा, सब छूट जाएगा। हाँ बोलिए। मुझे शंका ये है, अनुमान प्रमाण के आधार पर ईश्वर को हम मानते हैं। ठीक है। आपने ये पुस्तक में लिखा हुआ है, जिन 2 वस्तुओं को हम साथ साथ अनेक बार देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद उन 2 में से एक वस्तु को प्रत्यक्ष देखने पर उससे संबंधित दूसरी वस्तु को बिना देखे ही जाना जाता है। हाँ ठीक तो है। संसार और ईश्वर का संबंध बताया जाता है, हाँ। लेकिन दोनों को एक साथ तो हमने नहीं देखा। हाँ, तो इसकी 3 वैरायटी है ना अनुमान की। प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान में पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट। जब सामान्य तो दृष्ट अनुमान बताएंगे तब आपको उत्तर मिल जाएगा। ये माइक्रोफोन बना या नहीं बना, क्या सोचते? किसी ने बनाया या अपने आप बन गया? जिसने बनाया उसको आपने देखा था? बिना देखे मान लिया ना। अब देखो, आप खुद ही मान रहे हैं, बिना देखे भी मान रहे हैं। इसी सिद्धांत से तो अस्तित्व। हाँ, तो ये तीसरा सिस्टम है, अनुमान प्रमाण का तीसरा सिस्टम है। इसको बोलते हैं सामान्य तो दृष्ट। 3 तरह का अनुमान है। उसमें जो तीसरे वाला है अनुमान, सामान्य तो दृष्ट अनुमान, वो ऐसा अलग विचित्र प्रकार का है कि जिसमें अनुमेय पदार्थ हमने एक बार भी नहीं देखा तो भी हम उसका अनुमान कर लेते हैं। ये अलग सिस्टम है, लेकिन उसका आधार कोई ना कोई प्रत्यक्ष तो होना चाहिए, नहीं तो फिर अनुमान की परिभाषा में ही नहीं आएगा। परिभाषा ये थी, प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं हो सकता। तो ये जो हमने अनुमान लगाया, माइक्रोफोन बनाने वाला कोई है इसका अनुमान लगाया, जबकि इसके बनाने वाले को कभी नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा, फिर भी हमें 100% कन्फर्म है कि हाँ कोई तो है बनाने वाला। घड़ी का बनाने वाला कोई ना कोई है, पंखा, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर बनाने वाला कोई ना कोई है, हमने तो देखा नहीं, फिर भी हम सब चीज़ को बनाने वाला मानते हैं। तो किसी मूल आधार प्रत्यक्ष के आधार पर मानते हैं। तो इसका आधार जो प्रत्यक्ष है वो ये है, माताएं रोज़ भोजन बनाती हैं, रसोई बनाती हैं, वो आपने देखा है। देखा है, दर्जी को देखा है कपड़े सिलते हुए, सुनार को देखा है आभूषण बनाते हुए, ये प्रत्यक्ष है। इसके आधार पर आपने अनुमान लगाया
कि रोटी बन रही है अपने आप नहीं बन रही, कोई बुद्धिमान बना रहा है। कपड़े सिले जा रहे हैं वो अपने आप नहीं हो रहा, कोई बुद्धिमान सिल रहा है। आभूषण बन रहे हैं तो अपने आप नहीं बन रहे, कोई बुद्धिमान बना रहा है? फिर लोहार बनेगा वो हथौड़ा मार मार के हथियार बना रहा है, वो अपने आप नहीं बन रहा है, कोई बुद्धिमान बना रहा है। तो 10-20 जगह पर आपने ऐसा नियम देखा, जो वस्तु बुद्धिमत्ता से बन रही है वो अपने आप नहीं बन रही, कोई बनाने वाला है उसके पीछे, क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर कोई ना कोई है, तब जाके वो चीज़ बन रही है। तो 10-20 जगह आपने प्रत्यक्ष कर लिया। इस प्रत्यक्ष के आधार पर आपने ये अनुमान लगाया कि माइक्रोफोन भी बुद्धिमत्ता से बना है। अगर ये बुद्धिमत्ता से बना है तो इसका भी कोई बनाने वाला होगा। इस आधार पे आपने अनुमान किया, तो ईश्वर का अनुमान भी ऐसे ही होगा। मनुष्य का शरीर है, क्या ये बुद्धिमत्ता से बना है या एक्सीडेंटल? सिस्टमेटिक है ना। जो सिस्टमेटिक क्रिएशन है तो उसके पीछे कोई क्रिएटर है, जैसे दर्जी हलवाई। तो शरीर भी बुद्धिमत्ता से बना है, इसके पीछे भी कोई बनाने वाला है और वो ईश्वर है। ऐसे हमने अनुमान कर लिया। भले ही उसको नहीं देखा, कोई बात नहीं, फिर भी हम कर सकते हैं अनुमान, और ये 100% कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे माइक्रोफोन बनाने वाले पर आपको कोई डाउट नहीं। आपके दादाजी की 10वीं पीढ़ी भूतकाल में थी या नहीं थी? देखी थी, फिर आपने अनुमान कर लिया थी, कोई डाउट है? 1% भी डाउट नहीं। हमारे दादा के दादा के दादा 10वीं पीढ़ी में भी थे, 1% भी डाउट नहीं, 100% कन्फर्म है। भले हमने नहीं देखे, पर अनुमान प्रमाण कहता है कि अगर वो नहीं होते तो हम कहाँ से आते? वो नहीं होते, दादा की 10वीं पीढ़ी नहीं होती तो हम कैसे आते? आज हम बैठे हैं तो इससे अनुमान होता है हमारे बाप दादा 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 होंगे। इसी तरह से ईश्वर ना हो तो ये सृष्टि ना बन सकती है, ना चल सकती है, ना नष्ट हो सकती है। और ये सब बन रही है, चल रही है, नष्ट भी हो रही है, कर्म फल भी दिया जा रहा है। पशु पक्षी मनुष्य, पशु पक्षी प्राणी सब बनाए जा रहे हैं, ये सब कर्मों का फल दिया जा रहा है, तो कोई देने वाला है। इस प्रकार से हम अनुमान करते हैं। फिर आगे शब्द प्रमाण है वेद का। वेद में लिखा है ईशावास्य विदम सर्व, ईश्वर सर्वव्यापक है। तो इस तरह प्रमाणों से हम अगर जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। और हठ है, अड़ियलपन है, फिर उसका कोई इलाज नहीं, हठ का कोई इलाज नहीं। तो यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा दोपहर में करेंगे 3:30 से 4:30। आपको खूब टाइम मिलेगा, सारी शंकाएं इकट्ठी करके लिख के लाइए। नमस्ते जी बंधुओं, यदि आप संस्कृत सीखने की ऑनलाइन कक्षाओं में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम आपको संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में जोड़ लेंगे। यदि आप संस्कृत सीखने की कोई पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो भी आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम आपको संस्कृत सीखने की अच्छी पुस्तक उपलब्ध कराएंगे।